कल की क्लास में हमने कैलेंडर शुरू किया था और उसके कुछ बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे, है ना? पढ़ के आए हो ना सभी? चलो तो क्वेश्चन करो पहले, तो स्टार्टिंग करते हैं पिछले क्लास से ही। आज है कौन सा डेट? 30। आज 31 है। 31/8/2024 है। 31/8। तो बताओ 7/12/1999 कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष के होंगे? सबसे सिंपल सा सवाल है, स्टार्ट करते हैं। इकतीस 8/2024 और 7/12/1999। कितना? 22 साल 8 महीना 24 दिन। हो गया? चलो देखो, क्या 31 साथ चला जाएगा तो 24 दिन। क्या महीना में से जाएगा? तो यहाँ से एक महीना कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2023 और यहाँ हो जाएगा 12 और 8 तो 20 में से 8 गया तो वो 12 गया तो 8, यानी 24 दिन 8 महीना। अब आया 23 और 99, तो 23 साल उधर और 1 साल इधर, कितना होगा टोटल? 24 साल 8 महीना 24 दिन। तो हमने देखा कि कितने दिन, कितने वर्ष, कितने महीने के हैं, निकाल लोगे। चलो आगे है कि कैलेंडर में जो हमारे एग्जाम पर आधारित, एग्जाम से जो संबंधित प्रश्न है, उन चीज़ों की अब अगले टॉपिक में बात करते हैं। तो अगर हम किसी भी कैलेंडर की बात करें, किसी भी कैलेंडर की, तो ध्यान रखना कैलेंडर होते हैं दो। एक होते हैं साधारण, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था पिछले क्लास में, एक होते हैं साधारण वर्ष पर आधारित और एक होता है लीप वर्ष, जिसको अधिवर्ष भी हम कहते हैं। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में फर्क क्या होता है? तो साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 365। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366। यानी इसमें अगर हम सबसे पहले एक विषम दिन होता है, कौन सा दिन होता है? अगर हम एक विषम दिन की बात करें तो विषम दिन का मतलब होता है कि जो दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो जैसे कि अगर हम 365 को 7 से भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35 और तो कितना दिन बचेगा? यानी जो शेष बचता है वही होता है विषम दिन। वही क्या होता है? यानी एक साल में एक विषम दिन आता है, तो 2 साल में कितने होंगे? 2, 3 साल में। इस तरीके से हमें विषम दिन की बात कर लेनी है। ये किसकी बात है? साधारण वर्ष की। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष साधारण वर्ष होता है? आप बताओ, प्रत्येक लीप वर्ष साधारण वर्ष होता है कि प्रत्येक साधारण वर्ष लीप वर्ष होता है? प्रत्येक लीप वर्ष साधारण वर्ष होता है। यानी हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष हर एक वर्ष होगा, क्योंकि 365 दिन, चाहे 366 हो या 365, तो 365 तो हर साल आएगा। तो 365 जो दिन है, यानी साधारण वर्ष है, वो हर साल होगा। ओके, चलो अब बात करते हैं 366। अगर 365 में एक बच रहा है तो 366 में कितना बचेगा? यानी इसमें कितने विषम दिन होते हैं और इसमें कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन होते हैं। यानी आपको यह बात ध्यान रखना है कि इसमें कितने विषम दिन, इसमें कितने विषम दिन? 2 होते हैं। इस बात को जल्दी से एक बार लिखो। विषम दिन कितने होते हैं 365 में? 1, और 366 में? यानी लीप वर्ष में 2 विषम दिन और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बाय टॉपिक, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझना, और आप देखोगे कि जो कैलेंडर है वो बहुत ही आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। क्यों?
क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट अगर गेन कर लेते हैं तो वो हमें यूज आते हैं कब, जब हम एग्जाम में बैठते हैं या जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं। और रीजनिंग को जितना भी हो सके आप प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को करें रीजनिंग में, क्योंकि देखो एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर PYQ है, आप उनको क्या करो, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कहीं पर अगर PYQ क्वेश्चन मिलते हैं आप उसको पढ़ो, आप उसको करो, गूगल सर्च करो, नेट्स पर सर्च करो, जो हमारी किताब है उसमें सर्च करो, भेज रखा है ग्रुप में उस पर करो, ऐप में करो, आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे सारी चीज़ें। लिख ली सबने? तो हम इस विषम दिन की अब ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूंगा, किसकी, किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को अगर मान लो मंडे है, सोमवार है, कौन सा है, तो उसी साल 31 दिसंबर को भी क्या रहेगा, मंडे रहेगा। यानी साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, सेम होता है। साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन कौन सा होता है, सेम। कब, साधारण वर्ष में। यानी अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर क्या होगा, मंडे। लेकिन अगर हम बात करें लीप वर्ष की, किसकी बात करें, तो 1 जनवरी को अगर मान लो मंडे है लीप वर्ष में, तो 31 दिसंबर को वो ट्यूसडे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ट्यूसडे, क्योंकि बीच में एक 29 फरवरी आ जाएगा और 29 फरवरी के बाद जो दिन होगा एक बढ़ जाएगा। यानी मंडे को अगर 1 जनवरी को मंडे है तो लीप वर्ष में 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। इसके ऊपर आधारित प्रश्न जो होता है वो कैसे आता है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो आपसे कहा किसी ने कि 1 जनवरी 1989 को वेडनेसडे है, बुधवार है, तो बताओ 1 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा। अब इस तरीके से आपसे, तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा तो क्या होगा इसका आंसर, करो एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। तो देखो 1 जनवरी 1989 को क्या है, तो सबसे पहले देखो कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। क्यों, क्योंकि 4 से भाग नहीं हो रहा, तो साधारण वर्ष हो गया। अब बात करते हैं कि अगर 31 दिसंबर को देखें तो 31 दिसंबर 1989 को कौन सा होगा, बुधवार ही होगा। कौन सा होगा, बुधवार होगा। दूसरा, अगर मैं देखूं तो अगले बार क्या आएगा, 1 जनवरी 1900 और 90 को क्या हो जाएगा, थर्सडे। फिर से देखो 90 क्या है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, साधारण है। यानी 31 दिसंबर को फिर से क्या आ जाएगा, और उसके बाद आएगा 1 जनवरी, तो यहां क्या हो जाएगा, यानी हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ आंसर, फ्राइडे। क्या हुआ, फ्राइडे। यानी हमने देखा कि 1 जनवरी 1989 को अगर बुधवार है तो 1 जनवरी 1991 क्या होगा, फ्राइडे होगा। और हम इजी तरीके से हम इन चीजों को निकाल सकते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पर अभी प्रैक्टिस करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे अभी वहां पे, जहां पर अगर ईयर ज्यादा हो तो कैसे करेंगे, क्या हम हर बार 31/1 लेकर करेंगे, नहीं करना। उसके पीछे हम चीजें सीखेंगे, उसको हम अभी सीखेंगे इन चीजों को। तो जल्दी उतारो इसको। ये क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो साधारण वर्ष में जो 1 तारीख होता है 1 जनवरी को, यानी पहला दिन होता है साल का, वही आखिरी दिन होता है कब, साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है उससे 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है कब, 31 दिसंबर, लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होने का रीजन क्या है, 29 फरवरी।
हो गया। चलो देखो, तो हमने देखा कि 1 जनवरी 1989 को अगर बुधवार था तो 1 जनवरी 1990 को कौन सा होगा? 91 को फ्राइडे होगा। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, और लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है उससे एक दिन बढ़कर आता है कौन? अगला दिन 31 दिसंबर को, है ना। चलो करो इस क्वेश्चन को। 1 जनवरी 2000 को सोमवार है। 1 जनवरी 2000 को क्या है? सोमवार है। तो आपसे पूछा है 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? इसको मैं नीचे लिख देता हूं समझाने के लिए। 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? यानी 1 जनवरी 2000 को क्या है? क्या है 1 जनवरी 2000 को? मंडे, यानी सोमवार है। तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? हो गया? मुस्कान, धीरज, कितना आ रहा है? गुरुवार आ रहा है। को फ्राइडे आ रहा है, एक का थर्सडे आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, और किसी का संडे भी आ रहा है। संडे भी आ रहा है, शनिवार आ रहा है, सैटरडे भी आ रहा है। अच्छा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी आ रहा होगा किसी का। चलो देखो देखो देखो, 1 जनवरी 2000 सबसे पहले लीप ईयर है कि नहीं है? यानी 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। उसके बाद आएगा 1 जनवरी कौन सा? 2001, क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। फिर आएगा 31 जनवरी और 31 दिसंबर 2001। अब लीप ईयर साधारण है कि लीप ईयर है? लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बुधवार हो जाएगा। फिर 1 जनवरी 2000 कौन सा हो जाएगा? यानी गुरुवार हो जाएगा। और उसके बाद फिर से क्या आएगा? 2000 क्या होगा? गुरुवार ही होगा। उसके बाद आ जाएगा 1 जनवरी 2003, कौन सा होगा? गुरुवार, शुक्रवार। फिर 1 जनवरी को 31 दिसंबर आएगा, 2003 कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। अब आ गया 1 जनवरी 2000, तो कौन सा होगा? शनिवार होगा। और हमसे पूछा क्या है? तो मैंने कहा रविवार किसका होगा? ये ध्यान रखना है। यानी अब देखो, क्या हम पेपर में ऐसे करने बैठेंगे? नहीं, पेपर में ऐसे नहीं करना है। पेपर में कभी भी ऐसे नहीं करना है। मैं आपको एक सबसे सिंपल सा तरीका बताता हूं, आप उसका यूज करना हमेशा, ठीक है? चलो बताऊं, ध्यान दो। जैसे कि 1 जनवरी 2000 को जो भी दिन दे दिया, बस आपको ध्यान रखना है 31 तारीख नहीं निकालना, हमेशा 1 जनवरी से 1 जनवरी। जैसे यहां पूछा क्या है? 31 दिसंबर 2004, तो आप बना लो 1 जनवरी 5। 2005 क्यों बनाओगे? पीछे मत जाना, आगे जाना, क्योंकि लीप वर्ष आपको ध्यान नहीं रहेगा वहां पे। फिर तो आप कहां जाना? आगे, क्योंकि 31 के बाद कौन सा दिन आता है? 1 जनवरी 2005। यानी हमेशा उसके आगे जाना, पीछे मत जाना। कि एक कम कर देता हूं,
जा सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। लेकिन यहां पर जाओगे तो हमें पता है कि मान लो आज दिन है शनिवार, तो कल कौन सा दिन होता? शुक्रवार। तो हम इजीली बता सकते हैं। लेकिन एक साल पहले जाने के लिए हमें यहां पर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होगा कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, और इतना हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब हम आगे से, जैसे आज से अगर कल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लीप हो चाहे साधारण हो। भाई एक दिन पहले जाना हो तो एक दिन पहले का दिन बता देंगे हम। तो ऐसे ही यहां पर आप बताओ, इन दोनों में, सॉरी, यहां 2000 है ना, तो 2000 से 2005 में कितने साल का गैप है? कितने साल गैप है? प्लस कितनी बार लीप ईयर आया? या 2 बार? अरे 2000 भी लीप वर्ष है और 2004 भी है, तो कितनी बार आया? 5 और 2। जब 7 को 7 से भाग करोगे तो कितना शेषफल बचेगा? 0 बचेगा। और जब 0 बचेगा, सुनो ध्यान से, जब 0 बचेगा तो अगर 2000 को सोमवार था तो 2005 को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। यानी 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है तो एक दिन पहले कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। सिंपल इजी सा क्वेश्चन है। जैसे अब देखो एक और क्वेश्चन, देखो यहां पर ध्यान से, हमेशा 1 जनवरी से 1 जनवरी। अब मान लो मैंने कहा 1 जनवरी 2007 को बुधवार है, तो बताओ 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा? तो अब ऐसा नहीं कि 1 जनवरी 31 जनवरी ऐसा 31 दिसंबर ऐसा नहीं करना। अब आप सिंपल सी बात है, कितने साल का फर्क हो गया? 7 साल। प्लस लीप ईयर कितनी बार आया होगा? 8 और 12, 2 बार। यानी 7 से तो काट ही दो, क्योंकि 7 से भाग करोगे तो कोई बचेगा ही नहीं। तो कितना दिन और एक्स्ट्रा हो गया? तो क्या हो जाएगा आंसर? शुक्रवार हो जाएगा। अरे बृहस्पति और, बस आंसर सीधा सा बात है। तो आप इस चीज को मेंटली भी कर सकते हो ना, करो जल्दी से इन दोनों को, फिर क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिस करना इन चीजों को। आगे सबको चलो, मुस्कान आ गया कि 1 जनवरी और 1 दिसंबर वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, और लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है उससे एक दिन एक्स्ट्रा आता है। हो गया? चलो, मिला दूं? चलो, चलो देखो, इकतीस दिसंबर 2012 को अगर मान लो शुक्रवार है, 31 दिसंबर 2012 को शुक्रवार है, तो आपसे पूछा है 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2012 को शुक्रवार था मान लो, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? इकतीस दिसंबर है, क्या करना है? पहला काम क्या करना है? हाँ मुस्कान, पहले क्या करोगे? क्या कैसे किया? ऐसे नहीं करना, पहले गलती होने की संभावना है। पहले जनवरी से जनवरी जाओ, मैंने तुम्हें बता दिया, जनवरी से जनवरी जाओ। जनवरी से जनवरी जाओगे दिक्कत नहीं आएगा, जनवरी से जनवरी नहीं जाओगे बहुत दिक्कत आ जाएगा। क्वेश्चन में कहीं गलती हो गया, लीप वर्ष छूट गया तो दिक्कत।
क्योंकि देखो 24 भी लीप वर्ष है और 12 भी लीप वर्ष है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आप गलती करोगे, एक लीप वर्ष भी एक्स्ट्रा जोड़ दोगे या कम कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी ऐसे नहीं करना। इसलिए मैंने बताया कि सबसे पहले जनवरी से जनवरी चले जाओ। जी बिल्कुल, 1 जनवरी से होगा। टेबल पर आईपैड रखा लिया ना एक बार, टेबल पर आईपैड रखा होगा, बैग में ले आओ एक बार। देखो 31 दिसंबर 2012 है तो आप इसको बनाओगे 1 जनवरी 2013 को क्या मान लोगे, शनिवार। अब इसका काम हो गया खत्म, अब इसको भूल जाओ। अब देखो, अब फिर ले लेंगे 1 जनवरी 2000। अब 13 और 25 में कितने साल का गैप हो गया बताओ, प्लस लीप वर्ष कितनी बार आएगा, 16, 20 और 24। कितनी बार, 3 बार आया। यानी 12 और 3 15, शेष कितना बचेगा, 1। यानी यहां पर क्या हो गया, यहां पर रविवार है तो इससे पहले क्या हो जाएगा, यानी हमें पता है कि 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा, शनिवार। अब तुमने गलती क्या किया होगा मैं बताता हूँ आपको। आपने गलती क्या किया होगा कि दिसंबर वाला जो जनवरी एक लीप वर्ष है वो नहीं जोड़ा होगा और आपने 12 को लीप वर्ष जोड़ लिया होगा, ये गलती करोगे आप। तो इसीलिए ध्यान रखना कि हमेशा 1 जनवरी से कहाँ जाना है, 1 जनवरी जाना है, ताकि गलत होने की जो चांसेस वो खत्म कर दो ना। अरे किसी भी सवाल में किसी भी मुसीबत को अगर हमें लगता है कि गलत हो सकता है तो उस मुसीबत के रास्तों को छोड़ दो, उस मुसीबत के रास्तों को छोड़ दो। भाई आपको पता है कि कहीं हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है यात्रा के दौरान, और आपको पता है कि एक बाईपास बना हुआ है, एक रास्ता मार्केट से बना हुआ है, तो आपको पता है कि अगर मार्केट जाएंगे तो जाम में फंस जाएंगे, तो किससे निकल जाओगे। तो आपका कोशिश करना है बाईपास से निकलने का, क्योंकि हम कोशिश जो करते हैं ना वो सोच करते हैं कि क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन तो करना ही करना है, लेकिन उस क्वेश्चन को करना कैसे ये भी तो पता होना चाहिए। हम क्वेश्चन करते तो हैं लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। एग्जाम जो होते हैं, एग्जाम्स जो आपकी परीक्षा होती है या होते हैं, वो हमेशा आपके तरीके को देखा जाता है। आप बताइए, आप इतने बच्चे बैठे हो, इतने बच्चों में क्या हर बच्चे का तरीका एक होगा, क्या हर बच्चे का जो क्वेश्चन करने का जो लेवल है, टाइमिंग है, क्या एक होगा। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका प्रैक्टिस बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगा, जो नहीं करेगा नहीं बढ़ेगा। तो आप ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम्स हमारे क्वालिटी को लेने के लिए, हमारे क्वालिटी को चेक करने के लिए लिया जाता है। अगर हमारे अंदर अगर उस क्वालिटी को अचीव करने की क्षमता है तो हम उस एग्जाम के अंदर है, अगर हम उस क्वालिटी को नहीं अचीव करने का रिस्पेक्ट उसमें है तो हम बाहर हो जाएंगे। कहीं भी नौकरी पर अगर कोई भी नौकरी पर जाता है तो सिंपल सी बात, उससे एक ही सवाल किया जाता है, क्या आप इसके लिए सक्षम हो या नहीं हो। अब जो मार्केटिंग के लिए जॉब गया है, मार्केटिंग मतलब बेचने के लिए गया है, वो सेल्स में गया है वो, अब उससे कहेगा कि तू सफाई कर, तो सफाई करने के लिए तो थोड़ी गया है वो। तो आपका जो एबिलिटी है वो एबिलिटी वाला काम करो, आपको जो जॉब लेनी है आप उसके हिसाब से काम करो। एग्जाम में बैठने का मतलब है कि आप और बच्चों से कितना तेज सोचते हो, और बच्चों से कितना अलग सोचते हो, और बच्चों से कितना कम टाइम में आप उसको कर लेते हो, आपने अपना कॉन्सेप्ट कितना अच्छा बना रखा है किसी भी टॉपिक का, ये सब बहुत मायने करता है आपकी सफलता के दौरान। लेकिन हम उन चीजों को सोचते नहीं है, हम सोचते हैं केवल क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करना तो क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। अगर हम एग्जाम में बैठते हैं, 100 क्वेश्चन अगर हमारे आते हैं तो 1 घंटे में हमसे वो 100 क्वेश्चन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे पास टाइम का पता नहीं चलता, टाइम ओवर हो जाता है, क्योंकि हमने वो बैठकर कभी 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं किया। आज आपकी क्लास अगर 2 घंटे की है तो 2 घंटे की क्लास में आपको पता चल जाता है 2.5 घंटे होते ही कि नहीं अब तो 2 घंटा से ऊपर हो गया। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि आप डेली बैठ रहे हो। तो कम से कम आप एग्जाम में भी तो 1 घंटा बैठने की कोशिश करो, डेली 1 घंटा बैठो, उस चीज को प्रैक्टिस करो कि 1 घंटा समय होता कितना है।
आप कहीं बाहर जाते हो, कहते हो कितने देर से बैठे हो, तो भाई 10 मिनट से बैठा हूं। कैसे पता उसको 10 मिनट से बैठे हो? तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा मिल गया ना कि ये 10 मिनट का अंदाजा होता है। तो ऐसे ही आपकी पढ़ाई है। आप किसी भी चीज को लेकर चलो, किसी भी चीज को समझो, तो आपको सबसे बड़ा होता है आप किसी चीज के तरीके को कितने अच्छे तरीके से आप उसको समझ पा रहे हो, तरीकों को। अब वही हमें एग्जाम में सफलता दिलाती है। तो आप किसी क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपसे ज्यादा हमने मेहनत किया इन चीजों के ऊपर। हमने भी ऐसे नहीं पढ़ा था, हमने भी अलग तरीके से पढ़ा था, लेकिन हमने उन चीजों को कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा, और वही कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने लाकर रख दे रहा हूं, क्योंकि कम से कम आप उन चीजों को गलती ना करो। क्योंकि हर बार 31 निकालोगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमें टीचरों ने सिंपल सी बात, क्योंकि पहले इतने मुश्किल सवाल नहीं आते थे, लेकिन अब क्या है, कॉन्सेप्ट बदल रहा है, मुश्किल सवाल बना जा रहा है। तो मुश्किल कहां से बन रहा है? उसी छोटी सी चीज से मुश्किल बना देते हैं वहां पे। अब बताओ, अगर हमसे कोई कहे कि 1 जनवरी 2013 को शनिवार था, तो बताओ 1 जनवरी 2053 को कौन सा दिन होगा? तो क्या नहीं निकाल सकते? तो हमारे बीच में कितने साल का अंतर आता था? 5 साल, 7 साल। तो टीचर कहते थे अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे भी कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब साल बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, तो कहां से क्वेश्चन करोगे फिर? तो आप बताइए कि 1 जनवरी 2053 कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ, कितने साल का फर्क हो गया? प्लस कितनी बार लीप वर्ष आया होगा? देखो, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 और 52, 10 बार आया होगा कि नहीं होगा? अगर 10 बार आया है तो 10 बार आने का मतलब कितना हो गया? 50। और एक बचेगा, एक मतलब क्या हो गया? यहां रविवार हो जाएगा। तो आप इस चीज को आराम से कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके चीजों को समझना है। और मैं ये बता देता हूं, 28 साल में कोई भी लीप वर्ष 7 बार आता है। कितनी बार? 28 वर्ष में कोई भी लीप वर्ष कितनी बार होता है? 7 बार। अभी पढ़ेंगे उन चीजों को। तो ये चीजें, इन चीजों का भी यूज कर सकते हो। आगे पढ़ेंगे तो और आसान उन चीजों को बनाएंगे हम। तो यहां तक इस कॉन्सेप्ट में क्लियर तो है ना? कोई डाउट तो नहीं इस कॉन्सेप्ट में? कहां से कहां जाओगे? 1 जनवरी से कैसा भी डेट दे, जनवरी से जनवरी जाना है आपको, बस ये हमेशा ध्यान रखना है। चलो, अगला आता है इसी के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, कि अब बताओ 5 जनवरी 2009 को वेडनेसडे है, तो बताओ 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? अब क्या डेट भी चेंज और समय भी चेंज, लेकिन जनवरी से जनवरी है, साल का चेंज है, बस डेट चेंज हो गया। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, तभी क्वेश्चन होगा। ये पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, ध्यान दो। जब यहां पर एक था तो हम कर ले रहे थे, लेकिन यहां पर डेट चेंज हो गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्या है, उस कॉन्सेप्ट को देखो। अगर मान लो कभी भी, जैसे 1 जनवरी 2001 है, तो 1 जनवरी 2001 को अगर बुधवार रखते हो, तो यहां भी 1 जनवरी अगर 2002 को देखूं तो 31 दिसंबर को क्या होगा? बुधवार ही। और 1 को क्या आएगा? थर्सडे आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ, 1 जनवरी 2001 को अगर बुधवार है, तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा? थर्सडे। यानी अगर मैं 2 जनवरी 2001 निकालता हूं, तो यहां पर क्या आएगा? थर्सडे। तो यहां पर 2 जनवरी 2001 को क्या आएगा? फ्राइडे होगा। अगर मैं यहां पर 3 जनवरी 2001 को निकालता हूं, 3 जनवरी यहां पर आता है फ्राइडे, तो आप बताओ यहां पर 3 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? तो आप देख पा रहे हो कि 3 जनवरी से 3 जनवरी में भी 1 साल का फर्क हो रहा है, 1 दिन का फर्क हो रहा है। यानी अगर 1 से 1 का वही दिन होता है, तो 5 का 5 भी क्या होगा? वही रहेगा। 6 का 6 भी क्या रहेगा? वही रहेगा। 7 का 7 क्या रहेगा?
वही रहेगा। यानी अगर हमसे 5 जनवरी का पूछा है तो हम अगर 1 जनवरी मान के भी कर ले तो कोई गलत नहीं है। जैसे यहाँ पर 1 जनवरी मान लेते हैं, बाद में उसको 2 दिन और बढ़ा देंगे क्योंकि साथ पूछा है ना। तो आप देखो 1 जनवरी 2009 को अगर बुधवार है तो कितने साल का फर्क हो गया कि लीप वर्ष है नहीं है। यानी इस दिन क्या होगा, 1 तारीख को क्या होगा, अरे फ्राइडे होगा कि नहीं होगा, सॉरी वेडनेसडे होगा ना, 2 दिन एक्स्ट्रा करोगे तो कितना होगा, फ्राइडे। यानी 5 जनवरी को 2002 में क्या, 2011 में क्या होगा, फ्राइडे होगा। पूछा किसका है तो क्या होगा, बताओ क्या दिक्कत है। यानी 1 से 1 का जो टाइम होता है वही 5 से 5 का होता है, वही 10 से 10 होता है। अब बताओ कोई पूछे कि 5 फरवरी 2008 को या 5 फरवरी 2009 को बुधवार है, 5 फरवरी 2009 को बुधवार है, तो बताओ 5 फरवरी 2010 को क्या होगा। तो 5 फरवरी 2009 को 5 फरवरी 2009 को अगर बुधवार है तो बताओ 5 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार होगा कि नहीं होगा, थर्सडे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही होगा। आप कुछ भी करोगे यही नजर आएगा। यानी सेम डेट से सेम डेट में साल में जाने में 1 साल का फर्क होता है। अगर वो लीप वर्ष है, क्या है, अगर वो लीप वर्ष है और 29 तारीख को क्रॉस कर जाता है तब तो 1 दिन बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि 28 फरवरी तक कोई भी साल कैसा होता है, साधारण होता है। 28 तारीख तक कोई भी साल कैसा होता है, साधारण होता है। यहां तक डाउट है किसी को, चलो। तो अगर डेट से डेट भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी से 1 जनवरी 2 जनवरी को इस डेट को उतार लेना, इसको उतार लेना जल्दी से, क्योंकि ये चीज आपको कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है कि भाई 1 जनवरी 2001 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2002 क्या होगा, थर्सडे। तो जो 2 तारीख होगा तो उसमें भी 2 तारीख को क्या होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा। यही चीज आपका चलता रहेगा आगे तक। आप बताओ क्या बीच में 5 फरवरी आएगा कि नहीं आएगा, तो 5 फरवरी को जो 1 में होगा वही यहां पर 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा 5 फरवरी को। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि मंथ से मंथ सेम डेट का जिस तरीके से 1 जनवरी का हो रहा था वैसा ही यहां पर प्रोसेस होगा। इन चीजों को और तरीका है, आगे पढ़ेंगे जब हम कैलेंडर निकालेंगे, डबल कैलेंडर सिंगल कैलेंडर, तो उसको हम सीखेंगे। यहां पे मैं आपको एक्चुअल डे निकालने के 2-3 तरीके बताऊंगा, कोडिंग वाला, बिना कोडिंग का, कॉन्सेप्ट वाला, सब चीजें बताऊंगा। बस आपको वहां ध्यान रखना है। इसको मिटा दूं, चलो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका। चलो, इसी कॉन्सेप्ट पे फिर एक और क्वेश्चन बनता है। देखो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा, एक कॉन्सेप्ट सीखा कि 1 जनवरी से 1 जनवरी किसी भी साल का है ना, 1 जनवरी से, जैसे मान लो 1 जनवरी 1998 को जो है और 1 जनवरी 1999 को कौन सा होगा, ये सीखा हमने अभी। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा 15 फरवरी 1998 से 15 फरवरी 1999। कोई दिक्कत? अब बताओ एक क्वेश्चन और बताओ, 15 फरवरी 2005 को अगर रविवार है, 15 फरवरी 2005 को क्या है, तो 29 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, जल्दी बताओ। 29 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। इसी पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, तीसरा कॉन्सेप्ट इन्हीं चीजों पे। तो फर्क कितने साल का है, 2 साल का। तो हम देखो जब यहां पर 15 फरवरी है तो यहां भी क्या ले लेंगे, 15 फरवरी 2007 की बात करेंगे, क्योंकि हम 15 से 15 निकाल सकते हैं, 15 से 29 नहीं निकाल सकते। तो 15 से 15 अगर निकालेंगे तो आप मुझे बताइए कितने साल का फर्क हो गया, तो 2 साल जोड़ दो, यहां कितना होगा, कौन सा दिन होगा, मंगलवार। अब बताओ 15 से 29 में कितने दिन का फर्क है, 14 दिन का। तो
तो 14 दिन का मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 का मतलब है इस दिन भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। सिंपल सी बात है। तो आप इस चीज को आराम से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो, है कि नहीं। इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा। इसी कॉन्सेप्ट में अगर ये क्वेश्चन दे दे, ध्यान देना क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहां पे। 31 दिसंबर 2004 को बुधवार है, तो बताओ 27 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। करो एक बार जल्दी से। ये आपके समझदारी, आपके कॉन्सेप्ट, आपके चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल सिंपल से प्रश्न भी देखेंगे कैसे होते हैं, लेकिन अभी हम जो कॉन्सेप्ट है उनको बात कर लेते हैं। देखो अभी मंथ सेम है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा, लेकिन मंथ चेंज होगा तो उसको अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। होगा नहीं होगा, कैसे कर रहे हो, पहले आइडिया मुझे आइडिया बता दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हाँ पप्पू, कैसे कर रहा है, जनवरी से जनवरी कर रहे हो, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही करो। देखो बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से, अगला क्या आएगा, 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। और यहां पर देखो 27 के बाद में पहले 1 जनवरी देख लेते हैं। 1 जनवरी 2000 क्या आएगा, 19 आएगा, बिल्कुल सही है। अब बताओ 5 से लेकर 19 तक कितने साल का फर्क हो गया, 14। इसको हटाई दो, 0 बचेगा, प्लस कितनी वाली फिर आएगा, 8, 12 और 16, 8, 12 और 16 3 आएगा, यानी 3 दिन जोड़ दो, फ्राइडे, सैटरडे और, यानी अगर इस दिन संडे है तो 1 जनवरी के बाद क्या आएगा, 31 आएगा, उस दिन सैटरडे होगा। तब आराम से करो या माइनस करो दिन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, 30 को, 29 को थर्सडे, और 28 को, और 27 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। और वैसे भी कर सकते थे कि 1 जनवरी से लेकर 27 में कितने फर्क है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 दिन उसमें से संडे में से घटा दो, ठीक है। 5 से 7 घटाओगे तो संडे आएगा, तो मंगलवार होगा कि नहीं होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहे हो। यहां तक समझ में आ गया। तो आगे जाए तो पीछे जाए तो सेम मंथ में कोई दिक्कत नहीं है। काम करना है 1 जनवरी से 1 जनवरी, काम करना है 1 जनवरी से 1 जनवरी, ओके। और 15 मार्च से 15 मार्च में सेम डेट होता है, बस ये ध्यान रखना, लीप वर्ष और साधारण वर्ष का बस गैप का, ठीक है। क्योंकि इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। कोई भी चीज लीप वर्ष कब कहलाता है, जब 29 फरवरी क्रॉस होगा तब। 28 फरवरी 2004 क्या लीप वर्ष कहोगे, अभी तक नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि 29 को क्रॉस अभी नहीं किया है। तो जब करेगा तब उसको लीप वर्ष मानेंगे, नहीं करेगा तो नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो चलो इसको मानो। 1 जनवरी 2012 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। चलो जल्दी करो। 1 जनवरी 2012 को बुधवार है, एक जनवरी 2012 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। लीप वर्ष का बहुत ध्यान रखना है यहां पे।
यहाँ पे लीप वर्ष का बहुत ध्यान रखना है। लीप वर्ष का ध्यान नहीं रखोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सोमवार होगा, सोमवार संडे 2 दिन हो गया, देख 2 आंसर आ रहे हैं। हाँ कैसे हुआ देखो ध्यान से, 12 और 16 में कितने साल का फर्क है? लीप वर्ष कितनी बार? 2 यार, एक बार, एक बार। 16 नहीं आएगा, मैंने भी क्या कहा था, 28 दिसंबर और 28 फरवरी जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक लीप ईयर नहीं होगा, यानी ये लीप वर्ष अभी तक नहीं कहलाएगा, यानी 1 होगा और 4 और 1 5, 2 दिन घटा दो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यानी मंडे। अरे घटा जोड़ तो दूं ना, तुम 5 दिन जोड़ दो। अच्छा 1 जनवरी 2012 है तो इहो तो क्रॉस नहीं कर रहा है। क्यों? 13 कहाँ से आएगा? 13 कब आएगा? 2013 कब आएगा? जब पार करेगा तब ना आएगा 13। जनवरी से बाद फरवरी आएगा। लेकिन इसके आगे नहीं जाना हमें, क्या इसके आगे जाना है? 16 में तो नहीं। नहीं, इसके आगे तो हम आए हैं ना, तो आए हैं तो 29 फरवरी को क्रॉस करके ना आए होंगे। जब हम यहाँ पे आए हैं तो 29 फरवरी को क्रॉस करके ना आए हैं 16 में। फिर हो गया सबको? तो ये कॉन्सेप्ट अपने ध्यान रखना है, जो अभी बताए सारे, गलती मत करना इन चीज़ों में, नहीं पेपर में यही गलती होते हैं। लीप ईयर किसको मानना है, नहीं मानना है, सारी चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। चलो इसी कॉन्सेप्ट पे तीसरा सवाल, तीसरा टाइप इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कौन सा होगा, ध्यान दो। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे 1 जनवरी से 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 जनवरी, ऐसे पढ़ रहे थे। अब आ जाता है इसी में केवल और केवल ईयर। अब आपसे एक सिंपल सा कह देगा कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा? 2011, 2018, 2033, 2024, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। अब आता है कैलेंडर रिपीट की बात, मतलब कि पूरा का पूरा कैलेंडर ही रिपीट करना का मतलब है, इसको बोलते हैं कैलेंडर। कैलेंडर रिपीट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई, जैसे अभी 2024 चला हुआ है, तो 1 जनवरी को जो दिन था और 31 दिसंबर को जो दिन होगा, दोनों दिन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लीप वर्ष है तो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा, लीप वर्ष है 2024 तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा 31 दिसंबर। तो कह रहा है कि 2024 का कैलेंडर जो 1 तारीख को जो दिन था, वही ऐसा कौन सा साल आएगा जो 1 तारीख को वही दिन रहेगा। जैसे मान लो हमने देखा कि 1 जनवरी 2005 को अगर मान लो बुधवार है, तो आप बताओ 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, एक बार जल्दी निकालो। एक जनवरी 2005 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, अभी निकाला हमने, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यहां क्वेश्चन है। कितना होगा, बुधवार। अब आपने कैसे कहा कि बुधवार है, तो अब बताओ, बस इसमें से क्या कर दिया उसने, मंथ हटा दिया। अब सिंपल सा क्या दे रहा है आपको, सिंपल सा क्या दे रहा है, ईयर दे रहा है। अब ईयर के कंडीशन में कैसे रिपीट करोगे, मैं 2-3 बातें बताता हूं, उसको ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी कैलेंडर रिपीट करता है उसके पीछे 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, 4। यानी कोई भी कैलेंडर रिपीट करेगा जब 6 साल बाद, कितने साल बाद, यानी पहले 5 लिख लो, 5 साल बाद, फिर और फिर, यानी 28 वर्ष के बाद प्रत्येक कैलेंडर रिपीट करता है। यानी 2024 में अगर 28 जोड़ देते हैं, 2024 में अगर हम
28 जोड़ देते हैं तो जो साल आएगा वही साल 2024 के बराबर होगा। इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन 2028 साल के बाद कोई भी कैलेंडर आपस में रिपीट करेगा ही करेगा। जैसे कि मैंने ले लिया, निकालो जल्दी से, 1 जनवरी 2001 को मान लो बुधवार है, तो बताओ 1 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? जल्दी निकालो, कितने साल का गैप है? 28 का। तो 28 का गैप है तो 28 को थोड़ा हटाई दो, बस। अब लीप वर्ष काउंट कर लो, कितना आएगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24 और कितना आया? 7 आया। ये 7 भी खत्म हो गया, यानी कितना रिमाइंडर बचा? 0। या क्या आ जाएगा? तो 28 साल बाद चाहे कोई भी कैलेंडर हो, क्या करता है? रिपीट करता है। पहली बात सबको समझ में आ गया? बिल्कुल माइंड में रखना कि 28 वर्षों के बाद कोई भी कैलेंडर क्या करता है? पूरा रिपीट करेगा। यानी तो 28 का कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है ऑप्शन में है तो 28 भी हो सकता है। इसके अलावा 6, 11 और 5 भी हो सकता है। 6, 11 और 5 भी हो सकता है। किताबों में 5 नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि 5 भी होगा। आप लिखने ध्यान दें, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 5 भी होता है। तो 5 साल बाद, 6 साल बाद, और अब बात, ये सबसे बड़ी बात करते हैं कि 5 साल बाद कौन सा कैलेंडर रिपीट करेगा। इसकी पहचान होनी चाहिए ना हमें। सबसे पहले देखो, हर बार तो करने नहीं बैठोगे कि चेक करोगे 5 है, 6 है, 11 है। आपको क्या चेक करना है मैं उसकी बात करता हूं। आप बताओ, मैंने इससे पहले कहा था ना क्वेश्चन कि 28 साल का अंतर के बाद कितने लीप ईयर होते हैं? जब अभी हमने 40 वाला किया था, 40 साल का अंतर था, तो मैंने बताया था ना कि 28 सालों के बाद कितने लीप ईयर होते हैं? 7। ओके, तो अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो 28 साल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि 11 साल बाद कौन सा होगा, 7 साल बाद कौन सा होगा, और 6 साल बाद कौन सा होगा, और 5 साल बाद कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम यहां ध्यान देते हैं, ये लिखना चाहिए, तो देख लेना इसको एक बार। चलो ध्यान दें, यहाँ पे 5 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट करेगा जिसके बीच में 2 लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे? 5 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट करेगा जिसमें कितने लीप ईयर हो? 6 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट करेगा जिसमें कितने लीप ईयर हो? और 13 साल बाद, 11 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट करेंगे जिसमें 3 लीप ईयर हो। क्या लीप ईयर हो? अब ऐसा क्यों बना रहा हूं, ध्यान दो। 5 और 2 0 हो जाएगा, तभी तो रिपीट करेगा ना। 6 और 1 0 होगा तभी रिपीट करेगा ना। 11 और 3 14, जब 0 होगा तभी रिपीट करेगा। यानी आगे से ध्यान रखना कि जब भी कोई कैलेंडर रिपीट करता है, बस आप जोड़ो, और जोड़ने के बाद देखो जहां भी 7, 14, 21 बनेगा वो रिपीट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे देखो 28 और 7 35 था ना, तो 7 से भाग हो रहा था। अब ध्यान दो आप, जैसे कि मैंने 2005 का, तो हमने सबसे पहले अंतर देखा, कितने का अंतर है? लीप वर्ष कितना आएगा? 7 बन गया कि नहीं बन गया? 7 बनते ही रिपीट करेगा, कोई दिक्कत? चलो, कितने का गैप ले लिया? लीप वर्ष देखो कितना आ रहा है, 8, 12 और 3 आ गया। क्या 13 और 3 16 होता है? क्या 14 से जाएगा? 7 से, तो रिपीट नहीं करेगा। 2011 33 की बात करते हैं, कितने का गैप हो गया? प्लस लीप वर्ष 28 साल में कितनी बार आता है? 7 बार आता ही आता है। तो 28 और 7 से जाएगा, यानी ये भी रिपीट करेगा। अब आता है 24, कितने का गैप है? कितने गैप है? प्लस लीप वर्ष कितनी बार? 8, 12, 16, 20, 24 नहीं है, तो 8, 12, 16 और 20, 4 हो गया। अब बताओ 19 और 4 कितना होता है? 23। क्या 7 से जाएगा? यानी ये रिपीट नहीं करेगा। यानी कौन करेगा? 28 साल बाद करेगा और 6 साल बाद करेगा। जल्दी लिखो इस चीज को। तो कोई भी कैलेंडर रिपीट 6 साल में कब करेगा? जब उसके बीच कितना लीप ईयर होगा? 1। जल्दी लिखो इसको। तो कैलेंडर रिपीट, कोई भी कैलेंडर रिपीट कब करता है? 5 साल बाद, 6 सालों के बाद, और
11 वर्षों के बाद और 28 वर्षों के बाद। लेकिन रिपीट करने का एक ही मकसद है, जैसे सोमवार सोमवार रिपीट कब करता है? जब दिन में विषम दिन 0 हो। विषम दिन क्या हो? 0 हो। यानी 5 साल बाद वो रिपीट करेगा, तो 5 में कितना जोड़ने पर 7 बनेगा? 2। यानी 5 साल बाद वो रिपीट करेगा जिसमें 2 लीप ईयर होंगे। 6 साल बाद कौन सा रिपीट करेगा? जिसमें 1 लीप ईयर होंगे। 11 साल बाद कौन रिपीट करेगा? जिसमें 3 लीप ईयर हो। मेरा दोस्तों ये बस लिख लो ना आप, 5 6 11 28, 5 6 11 28। चलो अब बताता हूँ, अब बताना कौन सा है। तुम खुद बताओगे, मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा। 28 सालों के बाद कोई भी कैलेंडर रिपीट करता है तो 28 को तो दिमाग में रख ही लो, चाहे कोई भी कैलेंडर 28 जोड़ोगे तो रिपीट करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा 5 6 और 11 और कर लो। अब बताओ 2012 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो आप इसमें कितना जोड़ोगे? 5 प्लस जोड़ोगे, प्लस का 6 जोड़ोगे और प्लस का 11 जोड़ोगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो जब 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2000। 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2000 और 11 जोड़ोगे कितना आएगा? 2023। यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कौन कौन सा जो साल है वो रिपीट करेगा। तो ध्यान दो, 5 साल है, कितनी बार लीप ईयर आएगा? 2 बार लीप ईयर आएगा। तो 12 और 16 2 बार आ गया, यानी ये रिपीट 2 बार आया तो ये 8 बन गया, ये रिपीट 11 3 बार रिपीट आ रहे, देखना एक बार। 12 16 20, 12 16 और 3 बार आ रहा है, तो 11 और 3 कितना होता है? यानी रिपीट करेगा। और साथ ही साथ में 28 अगर जोड़ते हो तो 12 28 हो कितना? 2000। क्या इसमें रिपीट नहीं करेगा? तो बताओ एक कैलेंडर के हम 3 कैलेंडर रिपीट करवा सकते हैं अपने मन से, क्या हमें ऑप्शन में जाने की जरूरत है? नहीं। जब हम खुद बना सकते हैं तो ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो कोई भी कैलेंडर रिपीट कब करता है? 5 साल 6 साल 11 साल। अब ध्यान रखना, 5 साल बाद रिपीट वो करेगा जो 11 साल बाद रिपीट करेगा। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन रहेगा 11 के साथ ही। ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है। अब बताओ एक बार 2020 का कैलेंडर कब कब रिपीट करेगा? 2020 का कैलेंडर कब कब रिपीट करेगा? जल्दी आप बताओ, जितने भी बना सकते हो। क्या 25 में करेगा? 5 और 2 2020 और 24 लीप ईयर है। बिल्कुल, देखो अब आपको यही ध्यान रखना है, बस लीप ईयर कितनी बार आएगा। जैसे कोई भी साल, जैसे 5 जोड़ा आपने तो 2025 है, तो इसमें 5 साल का तो गैप है, प्लस लीप ईयर कितनी बार? एक 2020 और 2000, तो 5 और 2 7, यानी कर जाएगा। अब जोड़ो 6, तो 6 साल प्लस 2 साल होगा। चलो 2031 11 20 24 28, क्या 3 आया कि नहीं आया? और 11 और 3 तो रिपीट करेगा नहीं करेगा? और 28 वर्षों के बाद तो कोई भी कैलेंडर रिपीट करता ही करता है, यानी ये तो करेगा ही करेगा। तो आप बताओ 5 साल बाद रिपीट कौन कर रहा है? जो 11 से साथ रिपीट कर रहा है। या आप बना भी सकते हो चीजों को, 5 11 6 और 5 11 और 28 याद कर लो। तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया। कल आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कैलेंडर को।